स्कूल में मैं समझता हूँ टीचर को बंदवा मजनू मान लिया जाता है कि लिमिटेड रिसोर्स से कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल किया जा सकता आप हमें करियर के बारे में बताना चाहेंगे। इकोनॉमिक्स लेने के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं बच्चों के है। लिए? मैम जिसने इकोनॉमिक्स सीख लिया ना, मैं नहीं मानता उसे कुछ और सीखने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट बेटर है कि स्कूल? बच्ची दिखने में बड़ी शरीफ। अब एक दिन क्या होता है, उसका एक फ्रेंड उसके लिए ना चॉकलेट्स लेके आता है इंस्टीट्यूट में। 2 दिन बाद उसके पेरेंट्स आते हैं, कहते सर हमारी बेटी ना घर से भाग गई। क्या घर से भाग गई? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी, वो भागी बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ। पढ़ने में भी अच्छी थी और शादी किसी की जो टेम्पो चलाते हैं। उस लड़के ने बोला मैम देखिए मेरे पास एक चिट आई है, उसमें लिखा था डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। बेसिकली मैम अगर आप देखोगे ना, सारी सिचुएशन हुई है कोरोना के बाद खराब। अगर आप देखोगे ना, हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर खराब हो गया। कोरोना तो बेशक 1-2 साल का था, बट वो हमारी आने वाली 10 साल की पीढ़ी को खराब कर चुका है। मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है। Yes. सबके पास फोन है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया में है। एटमोस्फेयर ऐसा है, ऐसा लगता है कि बच्चों ने हमें खरीद लिया। और कोविड के पहले कैसे थे? कोविड के पहले डिसेंट बच्चे थे। क्लास में पढ़ाते हुए कोई बहाना हाँ। आपने सुना हो? एक बच्ची आती है कि सर एक्चुअली मुझे मेडिसिन लेनी है, कुछ पैसे दे दो। तो मैंने कहा ले बेटा कोई बात नहीं, मम्मी की बात है, 500 रुपए ले जाओ। 2 दिन बाद फिर आई, सर प्लीज अभी ना मुझे 1000 की नीड है, प्लीज अभी 1000 रुपए और दे दीजिए, मैं आपको ना एज सुन एज रिटर्न कर दूंगी। देन उसके बाद मुझे ना उसकी फ्रेंड बताती है कि सर आपको पता आपने जो पैसे दिए उसका क्या हो रहा है? मैं बेटा मम्मी के लिए मेडिसिन ले रही है। सर मम्मी के लिए ले रही है, बॉयफ्रेंड के लिए ले रही है। वो ऑफलाइन पढ़ रहा होता। तो बच्चों के एथिक्स आते हैं। अब बच्चों के अंदर एथिक्स नहीं है ना। Every great conversation starts with a cup of tea. बोनजूर, हेलो, नमस्ते। मैं हूं काव्य गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट। और आज हम फिर साथ हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौरव, जो एक इकोनॉमिक्स टीचर हैं। हेलो गौरव। हेलो मैम। कैसे हो आप? मैं अच्छा, आप बताएं। मैं भी बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू ऑल्सो, आपने इनवाइट किया। यूर वेलकम। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैम देखिए, बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो नागली में अपना एक कोचिंग सेंटर है, ओके अचीवर के नाम से है। और पिछले 15 साल से मैं टीच कर रहा हूँ वहाँ पर। ओके बेसिकली बहुत सारे बच्चे पढ़ा रखे हैं। जी। आपको कितना एक्सपीरियंस है? कितने टाइम? 15 ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर्स, तो ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैम। आपका। ओके, तो आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस में मतलब आपने कैसे सोचा कि आपको टीचिंग में ही आना है? एक्चुअली मैम मैं आना नहीं चाहता था बेसिकली, बट इसके पीछे मेरी लाइफ में 3 औरतों का हाथ है। ओके, ये वाली कहानी तो नहीं है वो मूवी एक है ना? नहीं नहीं नहीं, मूवी नहीं, की। लेकिन एक मूवी है जिसमें कुछ कुछ होता है ना, जिसमें वो बोलता है कि आपका मतलब, मैं बता रही हूँ कि एक डायलॉग है उसमें ऐसा। यस, डायलॉग है, बट मेरे बेसिकली मेरे पीछे 3 औरतों का हाथ है। ओके, आप मेंशन करना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स। एक मेरी मॉम, ओके। एक सर्वेश मैम, और तीसरी मेरी एक फ्रेंड, शी इज मोमडन, नाम नहीं लूंगा। ओके, नो वरीज। अच्छा, तो आप आना नहीं चाहते थे, फिर ऐसे क्या हुआ? मतलब उन्होंने ऐसे कैसे मोटिवेट किया आपको? एक्चुअली जैसे सर्वेश मैम थी, मैं उन पे पढ़ने गया स्पेशली स्पोकन क्लासेस के लिए। ओके। देन उन्होंने कुछ देखा, क्या बेटा तू ट्रेनिंग कर यहाँ पर, कुछ बनेगा अच्छा। देन स्टार्टिंग किया, तो थोड़ा सा मेरे फादर सपोर्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में। ओके। देन मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, और साथ साथ एक फ्रेंड जिसने कहा कुछ करोगे तभी हम कुछ बन पाएंगे, ETC। देन उसके बाद इस फील्ड में आया। ओके। एम नहीं था इस फील्ड में आने का बिल्कुल भी। सेम ईयर, एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स की ये स्टोरी है कि टीचिंग में नहीं आना चाहते हैं बट एट द एंड आ जाते हैं। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं बैंक में जाऊं या फिर और कुछ, लेकिन पता नहीं कैसे लक था कि डेस्टिनी थी मैं। यस। ओके, तो आपका जैसे आपने बताया कि 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आप शुरू से ही इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे? स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स मैं टीच कर रहा हूँ, और बच्चे बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत खराब भी आते हैं, सारा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का। ओके, सो आप हमें करियर के बारे में बताना चाहेंगे? इकोनॉमिक्स लेने के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं बच्चों के मैम लिए? बहुत ऑप्शंस है। जिसने इकोनॉमिक्स सीख लिया ना, मैं नहीं मानता उसे कुछ और सीखने की जरूरत है। अच्छा, मतलब आपने कहा कि इकोनॉमिक्स सीख लिया तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कैसे? इसमें बहुत सारे लॉस है। अगर बच्चा ओके। लॉस समझ जाते हैं ना, वो बिजनेस करेगा तो भी नुकसान नहीं खाएगा, ओके। वो किसी चीज की प्रिपरेशन करेगा तो भी नुकसान नहीं खाएगा। तो इसमें पता आ जाता है बेसिकली कि लिमिटेड रिसोर्स से कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल किया जा सकता है। क्या बात है। तो अगर आप, जैसे आपने बोला, अगर हम लोग मतलब मैं सीख लेती हूँ तो क्या मेरे लिए क्या फायदा है इसमें? मैम आपके लिए फायदा, मैं नुकसान ही कुछ नहीं इसमें। अगर आप समझ जाओगे तो एज सुन एज
हम जल्दी सक्सेस गेट कर सकते हैं। मैं भी एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। जी, तो अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते तो आपके पास कोई और ऑप्शन था करियर के लिए कभी? मैम सीरियसली उस समय 18 साल का जब मैं इस फील्ड में आना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता क्या क्या ऑप्शन थे, बट अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो यही ऑप्शन है मेरे लिए। ओके, आपने कभी स्कूल में पढ़ाया है? यस, 1 मंथ पढ़ाया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा भी या नहीं भी रहा, दोनों ही कह सकते स्कूल, हैं। ओके, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट बेटर है कि स्कूल? मैम एक्चुअली मेरे हिसाब से बेटर माना जाएगा तो इंस्टीट्यूट। एटलीस्ट टीचर फ्रीडम से काम तो कर सकता है। ओके, स्कूल में मैं समझता हूँ टीचर को बंदवा मजदूर मान लिया जाता है, प्रिंसिपल भी मानता है और साथ साथ बच्चे भी मानते हैं। पूरा तो सही नहीं है लेकिन हाँ बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट में तो नहीं, मैंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, तो डिफरेंस तो है। तो आपके जैसे एज क्या है बच्चों की जो आते हैं इंस्टीट्यूट में? 16, 17, 18 साल के बच्चे आते हैं बेसिकली। ओके, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट बच्चों से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ हो या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड इंसिडेंट आपको याद हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहें? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मैम। बताइएगा। जैसे अगर आप जिन बच्चों को फुली डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हो, टीच कर रहे हो, हम्म आपने 6-6 घंटे दिए, 7-7 घंटे दिए उनको, ठीक है, वो अपने घर बुला के पर्सनली पढ़ाया, हम्म फर्स्ट आ गए अपने स्कूल में, तो वो यही कहेंगे कि सर की मेहनत नहीं, गौरव सर की मेहनत थी, तो हमारी मेहनत थी, सर ने क्या किया। ओके, ये बच्चों का अमूमन रहता ही रहता है, हर जी। किसी का। इसके अलावा मतलब ये तो आपने बताया कि वो लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ हो इंस्टीट्यूट में, आप तो हाँ इंस्टीट्यूट जी। संभाल रहे हैं, तो कई बार पेरेंट्स आते हैं लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक्चुअली कोरोना के बाद की बात है, रिसेंटली एक बच्ची आती थी, नाम खुशी मान लीजिए आप उसका। ठीक है, आप हाँ नाम लेने की नीड ठीक नहीं है, है। खुशी नाम हाँ मान जी। लीजिए। तो एक्चुअली क्या था, खुशी ना हमारे यहाँ पे एक कोर्स करती थी, ओके। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का, कंप्यूटर भी एक साइड बाय साइड चलता है। जी। तो वो आती थी, हम फीस का बोलते, बेटा फीस कब देगी, कि सर अभी पापा नहीं दे रहे, ठीक है, और जल्दी ही पापा दे देंगे। जी। तो हम भी कहते कोई बात नहीं, बच्चा दे देगा। अब एक दिन क्या होता है, उसका एक फ्रेंड उसके लिए ना चॉकलेट्स लेके आता है इंस्टीट्यूट में, तो हम सोचते चलो अच्छी बात है, लेके आया कोई बात नहीं, बाहर से बाहर दे गया। बच्ची दिखने में बड़ी शरीफ। 2 दिन बाद उसके पेरेंट्स आते हैं, हम कहते हैं क्या वो मैम बताया, कह रहे सर हमारी बेटी ना घर से भाग गई। क्या? घर से भाग गई? हाँ जी। अब शौक, ऑब्वियसली, मतलब शरीफ बच्ची थी। शरीफ बच्ची है, और सीरियसली हमारे यहाँ पे 4 मंथ से पढ़ रही है, शरीफ बच्ची है। पक्का वो भागी हुई थी कि वो किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, भागी ही थी। आप अच्छा। उसकी भी स्टोरी देखिए कितनी मजेदार है। जी। एक्चुअली वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी। हाँ जी, फिर वो भागी बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ। क्या ट्विस्ट है, मतलब ये ट्रायंगल था। ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे? उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए चॉकलेट भेजता। किससे? अपने दोस्त के हाथ। तो डायरेक्ट क्यों नहीं देता था? भाई पता नहीं क्या था। अब सीधी सी बात है, चॉकलेट उसका दोस्त लेके आता, इंस्टीट्यूट में जिसने दी चॉकलेट। अब क्या होता है, सडनली जिस दिन वो भागती है ना, पेरेंट्स आते हैं, फिर हम थाने वाले जाते हैं, 2 दिन में पता चलता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं की, उसके दोस्त से शादी किया, जो बेसिकली उसने शादी कर ली सीधे। और क्या, शादी कर ली। क्या बात है, सबसे सीधी बच्ची, देख लीजिए सीधे बच्चों का क्या होता है। सही में। और हम भी शौक, पर्सनैलिटी लड़की बहुत अच्छी। ओके, पढ़ने में अच्छी थी? पढ़ने में अच्छी थी। ओके, घर वाले भी अच्छे थे, पेरेंट्स भी अच्छे थे। और शादी किसे की, जो टेम्पो चलाते हैं उससे। तो उसने फिर उसको बातों में कुछ तो हुआ होगा ना। 18-19 साल के बच्चे बातों में फंस जाते हैं। आप ये अच्छा इंस्टीट्यूट में भी होता है क्या? स्कूल्स में तो ये सब बहुत होता है। अभी रिसेंटली मैंने भी, मेरे क्लास में क्या हुआ था ऐसे ही मैं पढ़ा रही थी, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तभी मैं इसमें हूँ, बहुत सारे टीचर्स नहीं भी पढ़ाते हैं, तो मैं पढ़ा रही थी। एक बच्चे ने चिट पास करी होगी किसी को, लड़के को ही चिट पास करी, तो उस लड़के ने बोला मैम देखिए मेरे पास एक चिट आई है, उसमें लिखा था डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो चिट मैंने कहाँ रख दी मुझे बाद में नहीं पता था, बाद में मिली क्योंकि आई वॉज फोकसिंग ऑन अ टीचिंग थिंग। तो उसके बाद जब मैं जाने लगी, तो जब जिस बच्चे ने पास करी थी वो मेरे पास आया, कहता है कि मैम आप दे रहे हो, मैम को जाके जाओ दे दो, मैं भी दूंगा। मैंने कहा तुम क्या दोगे? तो उसके पास एक प्रॉपर लेटर वगैरह था,
उसमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखा हुआ था कि माय गॉड, हम लोगों ने जो लास्ट 1 ईयर निकाला साथ में, मुझे एक एक मोमेंट याद है। मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, ये इतने छोटे बच्चे हैं, मैं क्लास का नाम भी नहीं लूंगी, इतने छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। बेसिकली मैम अगर आप देखोगे ना हम्म। सारी सिचुएशन हुई है कोरोना के बाद खराब। उससे पहले भी बिल्कुल। बच्चे थे, हम्म। बट कोरोना के बाद बच्चों ने दिक्कत कर ली अपनी लाइफ में। सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखोगे ना इसका पूरा हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर खराब हो गया। हम्म। जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पहले बताया। हम्म। अगर मैं देख रहा हूँ हम्म। कोरोना तो बेशक 1-2 साल का था, बट वो बिल्कुल। हमारी आने वाली 10 साल की पीढ़ी को खराब कर चुका है। मतलब मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है, यस, सबके पास फोन है, लैपटॉप है, मतलब सोशल मीडिया में है। एक्चुअली वो आपको तो टीचर नहीं मानेगा। सीरियसली मैं आपको बताऊं, आप जितना उनके लिए अच्छा टीच करने की कोशिश करोगे ना, हम्म। वो आपको सोचेंगे वन शॉट देख लेंगे एक रात पहले, ठीक है हम्म। पास तो होना है, हो जाएंगे। बिल्कुल। वो यहाँ आते हैं सिर्फ टाइम पास करने। लेकिन मैं तो नहीं, मेरी क्लास में तो ऐसा होता ही नहीं है। मेरी क्लास में मैं आपको बता दूं, अगर कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो मेरी क्लास से मैं उसको निकाल देती हूँ। मैम आप निकाल देते हो। हम्म। नागौली साइड एरिया में ना बच्चे बहुत हम्म। अलग आते हैं। अच्छा, कैसा है? सीरियसली एटमॉस्फेयर ऐसा है, ऐसा लगता है कि बच्चों ने हमें खरीद लिया। है? यस, कोरोना के बाद। और कोविड के पहले कैसे थे? कोविड के पहले डिसेंट बच्चे थे सीरियसली। ओके। वो आज तक रिस्पेक्ट करते हैं, और आज के जो बच्चे हैं ना, हम्म। वो रिस्पेक्ट के नाम फॉर्मेलिटी करते हैं फॉर्मेलिटी। 10 में से ओके। 3-4 बच्चे तो ऐसे जो आपको आज भी बहुत कुछ मानेंगे। हम्म। 4-5 बच्चे ऐसे मिलेंगे, सिर्फ वो आएंगे टाइम पास करने घर वालों से बचकर कि हाँ हम जा तो रहे। 2 ओके। बच्चे तो वैसे मजे करने आते हैं मैम, सीरियसली। ये दो हर बच्चे जगह। मतलब जो मजे करते हैं। कभी और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको याद रह गया हो, क्लास में पढ़ाते हुए कोई बहाना हाँ, आपने सुना हो? सुने बहुत सारे हमारे। बताइए जरा। जैसे सीधी सी बात है, हम्म। एक बच्ची आती है हम्म। कि सर एक्चुअली मुझे मेडिसिन लेनी है ओके। मम्मी की, कुछ पैसे दे दो। पैसे मांगे सर से? हाँ, तो मैंने कहा ले बेटा कोई बात नहीं, मम्मी की बात है, हम्म। 500 रुपये ले जा। ओके। अब 2 दिन बाद फिर आई, सर हम्म। प्लीज अभी ना मुझे 1000 की नीड है, प्लीज अभी 1000 रुपये और दे दीजिए, मैं आपको ना एज सुन एज रिटर्न कर दूंगी। मम्मी तो की साइड आपने पूछा नहीं? हम कह रही मम्मी की तबीयत खराब। मैं ओके। ले बेटा कोई बात नहीं, 1000 और ले ले। हम्म। देन उसके बाद मुझे ना उसकी फ्रेंड बताती है कि सर आपको पता आपने जो पैसे दिए उसका क्या हो रहा है? उसका क्या हो रहा है। मैं बेटा मम्मी के लिए मेडिसिन ले रही है। कह रही, सर मम्मी के लिए नहीं ले रही, अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट? बॉयफ्रेंड के लिए ले रही है गिफ्ट? गिफ्ट। ओ माय गॉड, मेरा गेस सही निकला इसमें। यस, मैं शौक, मैंने कहा यार हद हो रही है, बच्चे कैसे हो रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे आती है? हम अपने घर वालों से, मतलब हमारे टाइम पे आपको याद होगा कि हम लोग अपने पेरेंट्स से ही पैसे मांगने में मैम मतलब डर लगता सीरियसली था। बच्चे, मैं क्या तो रहा हूँ, कोरोना के बाद अलग बच्चे हैं। कोविड? आर यू श्योर कोविड की वजह से ही है कि सोशल मीडिया की वजह से है? मैम अगर कोविड ना लगा होता हम्म। तो आप समझो बच्चा ना सोशल मीडिया पर होता ही नहीं। मुझे लगता है होता, क्योंकि मैम कम टाइम होता, चेंज होता कम है ना। होता, सोशल मीडिया में कम होता। हम्म। दूसरा अगर आप देखोगे हम्म। सोशल मीडिया में कम होता, हम्म। वो ऑफलाइन पढ़ रहा होता, हम्म। ठीक है, तो हम्म। बच्चों के एथिक्स आते। बिल्कुल। अब बच्चों के अंदर एथिक्स नहीं है ना, मेन एथिक्स का तो कम होता है। एथिक्स सिखाने का काम तो पेरेंट्स का भी है ना। मैम पेरेंट्स कहाँ पेरेंट्स अपनी बेचारे ड्यूटी, कहाँ भाग दौड़ वाली जिंदगी कहाँ पे कर सकते हैं इस समय। तो थोड़ा ध्यान देना तो पड़ेगा ही मैम ना। ध्यान कौन दे रहे ध्यान दे? पेरेंट्स, बट बच्चे ना बहुत स्पीडली से जो सोशल मीडिया में वेब सीरीज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मतलब एवरीथिंग छपरी इज चीजें, अवेलेबल ना, आजकल तो अवेलेबल हो रखी है छपरी सारी बंदों को चीजें। देख रहे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे यार। दिक्कत तो वहीं आ रही है ना, अगर आप देखोगे हाँ जी। दिक्कत तो वहीं आ रही है। ओके। तो जैसे आपने बताया 17-18 साल, और कोई इंसिडेंट आपके पास? बहुत सारे इंसिडेंट्स है मैम। जी। अगर आप भी देखोगे, चलो आप बताओ ना, आपकी लाइफ में क्या कौन सा इंसिडेंट और हुआ है प्लीज। मेरी लाइफ में तो बहुत सारे हुए हैं। जैसे मैंने पीटीएम इंसिडेंट है, मैंने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था, तो आपको उसके लिए मेरा फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। ओ जरूर देखूंगा। जी। बट मुझे स्कूल का एक इंसिडेंट याद है सबसे अच्छा। बताइए। एक्चुअली स्कूल में क्या इंसिडेंट हुआ, मैं पढ़ाने गया था, हम्म। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना, बंधुआ मजदूर मानते हैं, ईटीसी मानते हैं। बिल्कुल। तो सुबह 7:40 पे जाना हम्म। और 1:30 बजे तक वहीं रहना। हम्म। तो क्या हुआ, स्कूल से बच्चे आ जाते थे, हम्म। तो मेरे फ्रेंड ने बताया भाई स्कूल ज्वाइन कर, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं हम्म। इंस्टीट्यूट। मैंने हम्म। ज्वाइन किया, हम्म। तो वहां पे एक प्रिंसिपल का पोता 11th क्लास में था, वो आ गया पढ़ने। ओके। तो 1-1.5 मंथ की बात है, पेपर से मैंने 1 मंथ पहले ज्वाइन किया था। हम्म। फिर मैंने वहाँ पढ़ा रहा हूँ, बच्चे का ध्यान नहीं है, हम्म। तो वो आता है एक दिन पहले, सर प्लीज
प्लीज सर पास कर देना। पास कर दो, दादा मारेगा। मैंने Okay. कहा यार बेटा पढ़ ले, कुछ नहीं। हम्म। सर आप ना मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दो जो पेपर में आएंगे। ओह। मैंने कहा भाई तेरे दादा का स्कूल है, क्यों टेंशन ले रहा है यार, तुम तो पास होने ही हो। तुमको पास होने हो ना। हम्म। कह रहा सर आप तो जा ही रहे हो पेपर से पहले, नया टीचर कैसा आएगा हमें नहीं पता। तो मैं प्रिंसिपल को पहले बोलता मैं 2-2.5 मंथ्स के लिए हूँ, मुझे नहीं पसंद, ओके। बस मैं आना चाहूँ, एक्सपीरियंस देखना चाहता था। मैंने बोल दिया था। फिर कह रहा है सर कुछ क्वेश्चन बता दो। मैं मुझसे गलती क्या होगी बता दिया आपने। हाँ बता दिया। यहाँ यही नहीं करना था। अब मुझे नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। उसने क्या किया, अपने सारे दोस्तों को क्वेश्चन बता दिया। ओह। अब उनमें एक तो लड़की, लीक हो गया। नहीं नहीं लीक की तो छोड़ो, हम्म। उसमें एक लड़की थी। अब उस ओह। लड़की ने क्या किया, प्रिंसिपल को। नहीं नहीं नहीं, हाँ। एक्चुअली आपको समझो, वो लड़की घर पहुंची एक दिन 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं बेटा कहाँ थी। फिर मैं सर के पास से ट्यूशन पढ़ रही थी, आई नहीं थी बच्ची तो हमारे पास। अब फिर सर ने क्या करा, बच्ची आई नहीं है, बच्ची ने कहा मैं सर के साथ थी, ठीक है। सर ने क्वेश्चन कराया जो पेपर में आएगा। उसके पेरेंट्स नहा धो के पहुंच गए स्कूल में कि आपके टीचर ने ऐसा ऐसा किया। अब गलती तो मेरी थी, तो मैंने बिल्कुल। ठीक हो गई गलती भाई। हाँ। बट किसी को ये नहीं पता था वो लड़की 8 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, 11th क्लास की। तो उसने झूठ बोला था और उसमें आपका भी नाम आ गया क्योंकि Yes. आपने क्वेश्चन पेपर का नहीं क्वेश्चन एक्चुअली बताया मैंने था। प्रिंसिपल के पोते की, वो आया 10 बार कि सर प्लीज बता दो प्लीज बता दो, आप जा और ही रहे हो। आपने सोचा मैं तो जा ही रहा हूँ, मुझे चल भाई तू बता देता पास हूँ। हो जाए, अपने दादा से बच जा। हाँ तो उसे जी। अपने दादा से बचना था, स्पेशली दादा से बचना है, दादा से बचना है, दादा से बचना है। एक बंदा होता है ना हाथ पांव पकड़ने लग जाता मैं है। समझ गई। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी भी है। वो मुझसे कह रही है मैम मेरे स्कूल में आ जाओ, फिर आप मुझे क्वेश्चन पेपर बता देना। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, चाहे मतलब मैं तुम्हारे स्कूल में हूँ या नहीं हूँ, मैं तुम्हें इतना पढ़ाती हूँ कि तुम्हें आता है, तुम कर लोगी। तो ये चीज मतलब मेरे अंदर तो है, चाहे मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, मैंने तो क्वेश्चन नहीं पेपर एक्चुअली कभी मैं नहीं उस बताया। समय 20-21 साल का था। हाँ, 20-21 साल की उम्र में वैसे भी थोड़ा सा तो सीरियसली इमेच्योर उस होते समय हैं। क्या होता है, फिर हम भी बच्चे बुद्धि होते हैं। बट बाद में चीजें समझ आई कि हाँ गलती तो हुई है मुझसे, बट उस गलती का फायदा उस लड़की ने उठाया। और लड़की मतलब कैसे झूठ बोल लेते हैं और बच्चे। रियलिटी में आप भरोसा नहीं करोगे, सीरियसली मैं खुद शौक था उस बात से। आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स भी सुने होंगे ना, जैसे कि किसी ने किसी को गन, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो एक दूसरे को, किसी ट्रायंगल चल रहा था, हाँ। किसी और को पसंद करते थे तो गन लाके मार दिया, इस टाइप का। ट्यूशंस में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, इवन अपने कॉम्प्लेक्स में देखे मैंने, जहाँ पे अच्छा। हम करते हैं। जैसे एक लड़का है, अब वो किसी लड़की से बात करता है। ओके। अब वो लड़की क्या कर रही है, उससे बात ना कर, ट्यूशन में किसी लड़की से बात कर रही है, किसी और लड़के से बात हाँ। कर रही है। ओके। अब वो लड़का बेशक ट्यूशन में नहीं पढ़ता, अब पता चल गया उसको। वो आता है अपने 10-12 दोस्तों के साथ, और 10-12 दोस्तों के साथ आके क्या करता है, उस लड़के को पकड़ता है, एक सोनट्री प्लेस में ले जाता है, कान प्लेस में ले जाता है, अच्छे से धोता है। और फिर वो बच्चा आता है अगले दिन, उसके पेरेंट्स आते हैं कि सर ऐसे ऐसी बात हो गया जी। अब हम शौक करना क्या है। अब वो लड़का तो फोन बंद, उसकी पुलिस कंप्लेंट भी की, वो लड़का गायब। गायब ही हो गया वो। हाँ 2-4 दिन बाद वो आता है, तब तक केस खत्म, क्योंकि उस पेरेंट्स को डर लग रहा था दोबारा ना मारे। ये घटनाएं बहुत होती है। कभी ऐसा हुआ है किसी को बहुत ज्यादा हार्म हुआ हो, मतलब उसको मारा था तो उसको चोट लगी थी, कि हॉस्पिटलाइज भी हुआ था वो? नहीं ऐसा नहीं है, इतने मारते हैं सोच समझ के कि डर बैठ जाए उसके अंदर। अच्छा, कि मतलब उस लड़की से दूर हो जाए। दूर हो जाए, और पूरी क्लास में दहशत आ जाए, उस लड़की से दूर रहना तुम सबने। क्या बात है। अभी इनको समझ नहीं आता, जब ये बड़े होते हैं ना तब लड़का हो या लड़की सबको समझ में आता है। क्या कर देते हैं हम, हंसी आती है फिर वो मैम सोच के। एक्चुअली क्या होता है, प्यार में कुछ दिखाई देता नहीं इनको। आपको लगता है प्यार होता है? उनको लगता है प्यार है। नहीं, नॉर्मली लगता है कि प्यार होता नहीं है। नहीं एक्चुअली प्यार होता है, बट एक मैच्योरिटी के बाद होता है, उससे पहले ना आई डोंट बिलीव। अट्रैक्शन होता है, ओनली अट्रैक्शन। मेरे कई सारे हैं स्टूडेंट्स जो कहते हैं मैम मेरा ना बॉयफ्रेंड है, मैम मेरी गर्लफ्रेंड है, मैम क्या करें। मैं कहती पढ़ लो, पहले उन्हें पढ़ पढ़ना लो नहीं है बच्चों। मैम, उन्हें पढ़ना नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। आप कितना समझा लो, आप जितना उनको बोलोगे ना पढ़ ले पढ़ लो पढ़ लो, वो आपको उतना उतना दुश्मन मानेंगे। नहीं, मेरा तरीका कहने का प्यार से है ना, इसलिए नहीं मानते। अरे मैम मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, आप नाव लेके टीच करके, आप जितने प्यार से टीच करोगे ना,
आप क्या बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्या मैम पढ़ लेगी ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ओके। बेशक अलग अलग मतलब एरियाज का पड़ता है फर्क, ये तो है। फर्क पड़ता है। हाँ जी। हमारे एरिया में अभी थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया मान लीजिए, नागौर साइड थोड़ा सा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही बिल्कुल है। हो रही है। तो वहां पे जो बच्चे हैं ना वो अभी हम्म। थोड़ा सा उनको लगता है जिससे बात कर रहे हैं ना उससे ही शादी करेंगे, वो होता नहीं है। ये तो फिर वो होता है ना, अपने मन में अपनी स्टोरी बना ली प्रिंस प्रिंसेस वाली। अब एक स्टूडेंट थी मेरी, 12th तक बहुत अच्छा पढ़ी, सडनली क्या होता है उससे किसी लड़की से प्यार हो जाता है। अब मजेदार बात ये देखो जी। दोनों एक ही गांव के होते हैं, ओके। ठीक है। अब बात क्या होती है जब दोनों एक ही गांव के होते हैं और घर वालों को पता चलता है, गांव गांव में भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, आप मानते हो, तो घर वालों मना किया भाई दूर हो जा, क्योंकि भाई बहन हो। भाई बहन हो। अब उस लड़के का फोन आता है, इवन वो लड़का मुझसे सिर्फ 1-2 बार मिला था कि सर एक हेल्प चाहिए। मैं बोल बेटा क्या हुआ। सर मैं डिप्रेशन में। मैं किस बात का डिप्रेशन बेटा, इस उम्र में इस डिप्रेशन। उम्र में किस बात का डिप्रेशन। कह रहा सर मैं ना उससे सच में प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं ना 2 मंथ बाद मुंबई भाग जाऊंगा। बेटा इतनी जल्दी हार मत मान, करियर बना और इतना मत सोच, हो जाएगा यार, करियर बना ले, ये रूढ़िवादी है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा, 2-3 साल 4 साल जब मेहनत वो कर। कुछ बन जाएगा तो कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। अब बच्चा समझ गया, ठीक है सर मैं मेहनत करूंगा और कुछ बनूंगा, 2-3 साल बाद फिर देखता हूँ। ओके। सडनली मुझे 1 मंथ बाद पता चलता है कि उस बच्चे ने खेत के पास जाके सल्फर की गोली खा के सुसाइड कर लिया। उस लड़के ने? यस। जिसको आपने समझाया था उस टाइम पे वो मान गया था, हाँ। लेकिन बाद में सुसाइड कर लिया उसने। यस, क्योंकि उसके घर वाले उसे भेज रहे थे कहीं और, उसका कहीं और वो इतना ज्यादा प्यार करता इतना था। ज्यादा प्यार करता था। अब उसने बेचारे सुसाइड कर लिया। अब मजेदार बात देखो, लड़की 2-3 दिन रोई, आप उसकी लाइफ में उसे फर्क नहीं पड़ता, सबसे बात कर रही है। तो वो अब ये जो एज है 18-19 साल की, उसमें इतना नहीं होता है, वो था एक हम लोग बोलते हैं फ्लेम। उसने तो किया, लड़के ने प्यार, बट लड़की ने क्या किया, 4 दिन बाद तो भूल के अपना एंजॉय कर रही लाइफ को, मजे ले रही है, लड़कों के साथ बातचीत कर रही है। बच्चों के अंदर ना ये समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे एकदम से। अब इस चीज में ना लड़की की भी गलती नहीं है, अगर देखा जाए वो ज्यादा प्यार करती नहीं थी, वो एक अट्रैक्शन था। नहीं, लड़की प्यार करती थी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे भूल गई? अब वही तो बात है। तो फिर वो कैसे इतनी जल्दी वही तो बात है, यही तो बात होती है। अब मेरी एक स्टूडेंट थी, सीरियसली इंस्टेंट उससे भी अच्छा, मैं अपनी बेटी को भी बेसिकली उसकी तरह बनाना चाहता था। अच्छा। उस स्टूडेंट की तरह, उस लड़की की तरह। ओके। अब क्या होता है, लड़की को अपॉर्चुनिटी दी टीचिंग की, हमारे यहाँ टीचिंग कर रही है, बहुत मतलब अच्छी तरह से टीचर बन गई, पर्सनैलिटी बहुत बेस्ट उसकी बन भी गई, बहुत अच्छी टीचर भी बनी। सडनली क्या होता है, एक मैंने टीचर और रखा अपने इंस्टीट्यूट में। ओके। मेल आपकी बात से समझ में आया मुझे। हाँ जी, मेल टीचर रखा। ऐसा नहीं टीचर खराब था, और लड़की भी बहुत अच्छी शरीफ से थी जी। अब कुछ टाइम बाद मुझे पता है कि सर एक बात बोलूं। मैं बोल बेटा कि सर मुझे ये ना मैडम बड़ी अच्छी लगती है। बेटा जो दूसरा वाला मेल टीचर था? नहीं, जो यही मेल टीचर था ना, वेस्ट इंडीज वाला। हाँ वही जो आपने रखा था मेल टीचर, वो उनको कह रहे थे फीमेल वाले को कि आप मुझे पसंद आ गई। नहीं, उसने मुझे बात बताई पहले। अच्छा, आपको ही मुझे बताई कि ना मुझे ना पसंद है, और मैं ऐसे बात करता हूँ, और मैंने ना ऐसे लव लेटर भी दे रखा है। अच्छा, लव लेटर जा चुका था? हाँ, लव लेटर जा चुका था। ये टीचर का चल रहा है। ये टीचर चल रहा है। अब मुझे पता चलता है, तो मैं कहा बेटा वो तो तुझसे कभी बात ही नहीं करेगी, मैं उस लड़की को जानता हूँ, बहुत शरीफ है, उस बिहार साइड से बिलोंग करती है, और रियलिटी में ना वो नहीं बात करेगी तुझसे। कह रहा नहीं आप देखना एक दिन। मैं भाई मैं देखा। फिर उस लड़की ने से बोला होगा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तुझसे पसंद नहीं करती। वो बंदा आया, मेरे कंधे में भर भर के रोने लगा। मैंने कहा यार चल बच्चे का दिल टूटा, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन आता है, अगले दिन आके बात कर रहा, आपको पता है उसने झूठ कहा था, उसका कोई नहीं है, मैं ही हूँ, वो मुझे बस किल्स आ रही थी। मतलब जेलसी वो लड़की जेलसी करा रही थी। हाँ। अब वो लड़की उससे जब प्यार में पड़ गई, सेट हो गई, और ये हो गया। अच्छा, हो गया, साथ हो गए? ओह माय गॉड। तो भाई साहब लाइफ में ना
तब मुझे समझ आया किसी का कोई भरोसा नहीं है। मतलब आप किसी को जज कर रहे हो तो वो वैसा जरूरी नहीं है कि जरूरी वैसा नहीं है, हो। बिल्कुल मैं अपनी सही कहा बेटी को आपने। उसी तरह मनाना चाहता हूँ, उस लड़की की अब तरह। नहीं बनाओगे आप? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली उसने तो पापा की कसम 3-4 बार झूठी खा ली। एक्चुअली जब तो ये मीटिंग, गड़बड़ हो गया। नहीं मीटिंग हुई मेरे सामने, मैंने हम्म पूछा कि बेटा कुछ चल रहा है लाइफ में, हम्म कोई गलत हैबिट तो नहीं है आपके? नहीं पापा कसम मेरी लाइफ में ओके। कोई नहीं आएगा सर, मैं तो बस करियर पे ध्यान दे रही हूँ। वो लड़का मुझे सारी बात बता रहा है, उसकी चैट्स पढ़ा रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब क्या झूठ बोला है। क्या झूठ बोली लड़की। जी। अच्छा, आपने अभी जो कसम मेंशन करी, आप कसम में मानते हैं? मैम एक्चुअली सीरियसली बताऊं, मैं पहले मानता था, जब बस बचपन उस था? लड़की ने जब से बोला ना तब से मैं मानता नहीं हूँ। ओके, मैं तो खैर पहले से नहीं मानती थी, जब छोटे में होता था ना कि कसम ये वो। मैं आप मुझे एक इंसिडेंट याद तो आया है कसम और इन सब चीजों से, स्कूल का है, मेरे स्कूल का, जब मैं स्कूल में थी। तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। वो ऐसा था कि जैसे हम लोग, मैं 11th क्लास में थी, मैं नई नई गई हुई थी और बहुत अलग था सिनेरियो। सारी लड़कियां जो थी वो आपस में बात बात करती थी, मैं कम बात करती थी, बहुत ही शाई नेचर की, क्लास में बैठी रहती थी। तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, आपको भी बताइए, वैलेंटाइन वीक पे तो बहुत ही अभी केसेस होते रहते हैं, इंसिडेंट्स। तो वैलेंटाइन डे पे सारे लोग ऐसे बात कर रही थी, सारी लड़कियां, कौन सा लड़का किसको प्रपोज करेगा, क्या करेगा। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हुई थी, मुझे बहुत स्ट्रगल था। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। बहुत स्ट्रगल। तो मैं अपने उसी में चीज में इतना फंसी हुई थी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, मैं घर जाती थी, पढ़ाई करती थी। तो खैर और भी चीजें हुई थी, मेरे घर के नीचे भी लड़के उड़के आए थे, वो तो खैर मारे गए थे क्योंकि मैं खुद ही इंटरेस्ट नहीं मुझे था। लेकिन मारे किसने थे? मेरे फ्रेंड्स तो वो मेरे भाई टाइप के, मतलब भाई ही थे। उन्होंने अच्छा कहा अच्छा। तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे को पता भी नहीं था। वो आए और खुद ही मारा वारा, जो भी हुआ उन लोगों के साथ मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ बाद में पता चला था, खुद ही दूर हो गए थे। खैर अब सब सेट हो चुके हैं, सब अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। और फिर हुआ, हाँ मैं अपना इंसिडेंट बता रही थी। तो जब वैलेंटाइन वीक खत्म हुआ, वो सब प्रपोजल वगैरह हो गया, तो जब किसी को नहीं ज्यादा लोग मतलब कपल बन पाए होंगे, मुझे जितना पता चला, तो ये लोगों ने स्लैप डे खेलना शुरू किया। हाँ थप्पड़ थप्पड़, थप्पड़। एक दिन खेला जाता है स्लैप डे। कितने दिन मनाया जाता है? एक दिन एक दिन खेलते हैं, 2 दिन खेलते हैं, मतलब लंच हो, 20 मिनट्स लंच में 5 मिनट्स लंच करे, 15 मिनट्स थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं। मैंने एक दिन बोला देखो, मुझे मेरे पापा ने भी कभी नहीं मारा, मुझे मत मारना। अगर मेरे गाल पे पड़ा तो हो सकता है कि मैं अग्रेसिव हो जाऊं, क्योंकि मैं हूं जब तक शांत हूं हो जाती, थोड़ा सा है मेरा। तो उन लोगों ने क्या किया, एक दिन एक मेरे साथी बैठी थी, उसने मुझे आई और मैंने थप्पड़ मारा और तेज से पड़ गया। मैंने एक बार उसको मना किया था, वो मानी नहीं। बेल हो गई, लंच खत्म, पीरियड स्टार्ट होने वाला है, सर आने वाले हैं। मैं गई और कैमरेज लगे थे, ऐसा भी नहीं है। मैं गई, वो ऐसे खड़ी थी, हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग बैठते थे, तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो एरिया होता है वहां पे ऐसे खड़ी है, बिल्कुल मेन जहाँ पे सब खड़े होके पढ़ाते हैं वहां पे। मैं गई, मैंने दिया थप्पड़ खींच के उसको सबके सामने क्लास में, क्योंकि उसने तेज से मारा था। फुली डेयरिंग। डेयरिंग की बात नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया था, उसने मुझे मारा था और वैसी बेल हो गई नहीं थी। एक होता है कि आराम से मारेगी, प्लानिंग करके नहीं मारेगी। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं फुली थी। जैसे मैं बैठी हूँ, ठीक है, वो आई और उसने मुझे मार दिया, ओ सॉरी सॉरी काव्य सॉरी, ऐसे करने लगी। अब मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बहुत बार मना किया था, थी मैं बहुत तेज लग गई थी मुझे। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे मुझे इतना गुस्सा आया, वैसे इतना आता नहीं, मैं कंट्रोल रखती हूँ, लेकिन पहली बार था, पहली और आखिरी बार जब मैंने ऐसे मारा, और किसी फ्रेंड को स्पेशली, तो दिया उसको एक थप्पड़ खींच के। पूरी क्लास शांत, सारे लड़के। मैं वैसे भी कोई लड़का मुझसे उसके बाद कुछ कहता नहीं था, मुझे तो पता था होता कि मार है। सकती देख लिया है, भाई, देख लिया, मार सकती है। एग्रेसिव बंदी है, देख लिया। अग्रेसिव नहीं है, थप्पड़ मत मारो, क्योंकि मम्मी पापा ने भी नहीं मारा ऑफ मुझे कोर्स कभी। सीरियसली होता है, और डर लग जाता है कि हाँ भाई इससे दूर रहना है, और नहीं, किसी गलत बर्दाश्त नहीं है मुझे। नहीं। एक्चुअली बच्चों की थिंकिंग तो समय स्कूल में आएगी ना, इससे दूर रहना भाई, ये तो खतरनाक ये है। सही है, बट गलत बर्दाश्त नहीं है मेरा जो है। नहीं एक्चुअली उनके माइंड में आता है ना, बॉयज के माइंड में पहले तो बात करने की सोच रहे कि यार मैं इससे बात करूंगा, ठीक है, फिर जब नहीं देख आया। लिया, फिर हाँ। देख लिया भाई खतरनाक है। बिल्कुल, इससे तो नहीं बात करनी बट है। मैम सीरियसली बताऊं, अगर हम देखें ना इंसिडेंट्स के अलावा, हम्म कि आप नहीं देख रहे एक चीज, कि आज 10 जो कोरोना लगा, उससे वास्तव में दिक्कत आएगी आने वाली पीढ़ी को, 10 साल वाली। 10 साल का तो मैंने इतना डिटेल में नहीं सोचा, बट बिकॉज ऑफ कोविड मैंने नोटिस तो बहुत चेंजेस करे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चे
किसी और ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जिसलिए सारे टीचर, पहले ये था कि एक स्कूल में एक काउंसलर होता था, अब सारे टीचर्स को काउंसलर बनना पड़ रहा है। और आपने अगर ये नोटिस किया हो तो टीचर्स का काम कितना बढ़ गया है आफ्टर कोविड। आपने एक बात नोटिस की है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्या आने वाले 10 से 20 साल बाद ना आप किसी वॉर में जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जाएंगे ही नहीं वॉर पे। नहीं, एक्चुअली जो चाइना ने या अमेरिका जैसे कंट्रीज ने इंडिया को इंस्टाग्राम दे दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे दिए, ये पबजी दे दिया, ठीक है, बच्चे पूरा टाइम इस पे लग रहे थे, इस पे लग रहे थे, हैबिचुअल हो गए। तभी तो टिकटॉक बंद हुआ है। टिकटॉक बंद हुआ और भी तो उनके हो गया। हाँ, इंस्टाग्राम में टिकटॉक बंद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चाइना देख लो का ना, इंस्टाग्राम में देख लो ना, इंस्टाग्राम में रील्स तो अब बच्चों के माइंड में क्या आ चुका है कि हम यहाँ से कमा लेंगे, हमें तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मैं आपको इस चीज में क्या मेंशन फौज में करना जा पाएंगे? चाहूंगी? नहीं, वो क्या फौज में जा पाएंगे? चलो मैं आपसे बात पूछता हूँ, नहीं, चाइना अमेरिका जैसे कंट्री सुपर पावर बनती जा रही है डे बाय डे, बिल्कुल बनती जा रही है। और हमारे यहाँ से ये अगर फौज में नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, कभी वॉर हुआ ना तो चाइना या अदर कंट्रीज एकदम से लपेट लेगी हमें, एकदम ये से। तो चल ही रहा है, ये तो मैं न्यूज में पढ़ती रहती हूँ, ये तो चल ही रहा है। अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और इंडिया के अंदर तो सिविल वॉर का भी चांसेस रहते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे। खैर, आप बिल्कुल इस चीज में मैं अग्री करती हूँ कि जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं, जो बच्चे हैं ना वो इंडोर में इतना ज्यादा मतलब खुश है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आउटडोर कितना इम्पोर्टेंट है, आउटडोर एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है वो देख जैसे नहीं पा हम रहे। लोग आउटडोर तो बहुत करते थे, बहुत मैं तो हम लोग आउटडोर ही करते थे, इंडोर ऑफ तो हुआ कोर्स। ही नहीं है कभी। बचपन में कंचे से लेकर बैट बॉल से लेकर गुल्ली डंडा से लेकर हर चीज खेली है। मैंने सारे नहीं खेले, इसमें से बैट बॉल खेला है। नहीं सीरियसली, आपने शक्तिमान का प्रोग्राम देखा होगा? हाँ, आपने मेरा अभी इसके पहले वाला जो पॉडकास्ट अभी रिसेंट मतलब अभी आया कुछ दिन पहले ही, तो उसमें शक्तिमान, क्योंकि वो जो है जिनके साथ हुआ है वो दूरदर्शन से रिटायर्ड हैं, उनके साथ का एक्चुअली शक्तिमान, आर्यमान हो गया, ठीक है, शकला का बूम बूम हो गया, ठीक है, और सोनपरी हो गया। बचपन में अपना तो ये हॉन्टेड में आपने देखा था आहट? आहट तो बहुत मेरे तो फेवरेट है, मेरा खुद, और इतना मस्त होता उस समय, पूछो मत। और आज कुछ नहीं, आज तो कुछ नहीं, आज तो जो है वो इतने नहीं है कि इम्पैक्ट देके आपको 10-20 साल बाद भी याद रहे हैं। सीरियसली अब तो ऐसा है कि एक टाइम वन टाइम मूवीज हो गई है और कुछ भी नहीं है। मैं तो हाँ, मुझे मूवीज वैसे बहुत पसंद है। अच्छा, रिसेंटली कौन सी मूवी देखी आपने? वही मैं बोलने जा रही थी, रिसेंटली इतनी अच्छी कोई आई नहीं है मुझे, मैंने नहीं देखी, हॉरर ही देखी। नहीं, रिसेंटली एक अच्छी आई मूवी। कौन सी? महाराजा। मैंने नहीं देखी, मैंने अगर नेटफ्लिक्स पे देखी है, नेटफ्लिक्स में महाराजा, साउथ की है, नेटफ्लिक्स। उसमें जो फादर है उसका रोल देखना। ओके, बट मुझे लगता है, मुझे मतलब हॉरर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरी नेटफ्लिक्स और प्राइम की मोस्टली हॉरर मूवीज मैंने कवर नहीं, अगर आप महाराजा देखोगे ना, उसमें उस लड़की का और उसके फादर का जो करेक्टर है, जो रोल है, जो उनकी बातें हैं, वो सुन के ना बहुत सारे गर्ल्स और फादर दोनों सुपर पावर बन सकते हैं। क्या बात है आजकल। अच्छा, इस बात पे मुझे लगता है एक क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में कि आजकल पेरेंट और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, वो क्या लगता है? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप, हाँ जी, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, जो स्टूडेंट्स है ना वो अपने पेरेंट्स की ही इज्जत नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी मेरी कैसे इज्जत करेंगे मैम? अगर वो पेरेंट्स सुबह शाम तक उन बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं ये तो उनका फर्ज है, ये तो उनको आपको करना नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही है थोड़ा सी? नहीं मैम, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, सीधी सी बात है, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो चाहते हैं उनके बच्चे उनसे ज्यादा तरक्की करें। अग्रीड, लेकिन उनको सिखाने के लिए पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मैम वो सिखाते हैं, आप समझिए वो सिखा रहे हैं, बट ना बच्चा बाहर जाता है, उनके जो दोस्त यार मिलते हैं ना, वो जो दोस्त यार मिलते हैं वो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, जिससे बच्चे के माइंड में गंद भर रहा है। पेरेंट्स किस लिए बाहर जा रहे हैं? तो वो गन निकालने का काम तो किसी को करना पड़ेगा। मैम वो गन निकालने का टाइम आप मुझे बताओ ना, कौन करेगा? चलिए, टीचर्स करेंगे, टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। अब मैं बात करता हूँ पेरेंट्स की। हाँ, अब बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स बेचारे सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, वो सोचते हैं हमारा बच्चा ना आगे बढ़े, हमसे आगे बढ़े। वो आगे तभी बढ़े जब मनी पावर आएगी। मनी पावर के लिए वो जाते बेचारे, साथ साथ बच्चों को समझाते हैं बेटा ये काम मत करना, वो काम करना, वो काम मत करना। बच्चे क्या कर रहे हैं? फिर भी सारे काम वही कर रहे हैं जो मना किए जाते हैं। अब उसके बाद बच्चा आता है फिर अपने पास, टीचर्स के पास,
हम भी बच्चों को समझाते हैं बेटा ये काम मत कर, सही बात नहीं है, हम्म, बट कहते हैं ना इंडिया में जिस चीज के लिए मना किया जाता है लोग वही काम ज्यादा करते ये हैं। तो हर जगह है, ये तो ह्यूमन नेचर है। नेचर है। तो हम्म, बच्चे जब इस ट्रैक में फंस जाते हैं ना, हम्म, उसके बाद आप कुछ कर लो मैं कुछ कर लूं, वो जब तक ठोकर नहीं खाएगा ना हम्म, तब तक सीखेगी नहीं। बिल्कुल। ठोकर खाना उनके लिए जरूरी है फिर तो, हाँ जी। वो ठोकर खाते ही तो खाते हैं। बेसिकली आप कह रहे हो कि अपनी गलतियों से ही वो सीख सकते हैं, हाँ जी, अदरवाइज तो अभी के जो जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करेगी, मतलब उनको करेगी डिफिकल्टीज होंगी चीजें सीखने में, नहीं सीरियसली होने मैम। में। ओके। ओके, तो अगर आपको एक मैसेज देना हो हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मेरा तो एक ही मैसेज, समय बलवान है, सीधी सी बात है। जी। समय कुछ कर लेगा। हम्म, और दूसरा, जितनी बड़ी विपत्ति आती है वो उतना बड़ा सोल्यूशन लेके आती है। हम्म, तो शांत रहो, चिल करो और हम्म, इतनी टेंशन मत लो, हम्म। सब समय के साथ सही हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है मतलब हमेशा। जो कर रहे हो उस पे अपना हाँ 100% दो, जी, उस और पर अच्छे 100%। से करो, और उस पे फोकस रखो, और टेंशन लेने की भी नीड नहीं नहीं, है। एक ही सीरियसली। लाइफ है, एक इसको बना लो, एक ही रूल है, एक ही लाइफ है, और उसको अच्छे से आपको स्पेंड करना है। एक लास्ट क्वेश्चन जो यस मैंने बीच में भी मेंशन किया था, आप कुछ करियर एडवाइस देना चाहेंगे इकोनॉमिक्स के लिए अपने मैम, स्टूडेंट्स को? मैंने आपसे पहले कहा, हम्म। जो बच्चा इकोनॉमिक्स 11th-12th क्लास में पढ़ गया बट ना, फिर भी आप कुछ उसके बाद बच्चा स्पेसिफिक कुछ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता है, ओके। बीकॉम कर सकता है, एमकॉम कर सकता है, एमबीए कर सकता है, बट बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता लाइफ में जिसने ओके, इकोनॉमिक्स सीख ली, समझ ली तो करियर ऑप्शन के लिए बेस्ट है मैम। वो बेस्ट है। यस और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से? मैम, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, बेस्ट है इकोनॉमिक्स जिस बच्चे ने समझ ली तो। ओके, तो आप समझ लीजिए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। बोरिंग तो नहीं है और इकोनॉमिक्स? मैम बहुत इजी है, बहुत सीरियसली इजी है। बहुत इजी है। आप पढ़ाते हैं इसलिए आपको लगती नहीं है, नहीं, मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं सीरियसली पता। बहुत इजी है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे उसमें जैसे हम लोग, जो मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो हर बार एक ये सब्जेक्ट्स होते थे, कभी सोशियोलॉजी कभी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मैंने बस तभी पढ़ी है, और वो भी मैंने रट के पास हुई हूँ, मतलब मैम मेरे को ऐसा नहीं आता ही। आपको तभी डर लग रहा है, मैं सीरियसली बहुत आसान है। मुझे तो बोरिंग लगी थी। नहीं मैम, कुछ बोरिंग नहीं होती, समझने की बात होती है। टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कौन पढ़ा रहा है। अब यस कोई, ये, हम लोगों को तो क्या करते थे, नोट्स दे देते थे। अब नोट्स को क्या करना है, नोट्स आप खुद से ही पढ़ने पड़ेंगे मैम ना। मुझे एक टीचर याद है, मिस्टर नानल सर। मैं ओके। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ओके। और उनसे बेस्ट टीचर नहीं दिखा नानल सर जैसा। उन्होंने जब टीचर पढ़ाते टू था, टीचर भी डिपेंड यस करता है। बहुत बेस्ट टीचर थे, बहुत बेस्ट टीचर। जी। गवर्नमेंट स्कूल में थे तब, 2008 की बात थी, हम्म, ठीक है। इतने हम्म। बेस्ट टीचर शायद हो ना हो मुझे नहीं पता, बट इज ए गुड टीचर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम टेलिंग मैम। अस। आपने इतने सारी इंसिडेंट्स बताए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से करी। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक थैंक यू सो मच फॉर यू, थैंक यू। कमिंग। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। अगर आप अपना कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो, तो हमारी नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी पे लिखें, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए और बाय, जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।